गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7 के लिए चैप्टर 9 में एक ऐतिहासिक कहानी के रूप में इब्राहिम गारदी के बारे में बताया जा रहा है। इस ऐतिहासिक कहानी में यह बताया गया है कि इतिहास उसी व्यक्ति को याद रखता है जो अपने राष्ट्र, देश, धर्म को बनाए रखने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। सुभाष चंद्र बोस की एक उक्ति है, याद रखिए सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना है और गलत के साथ समझौता करना है। इसी बातों को कहानी के माध्यम से इब्राहिम गारदी के बारे में बताया गया है कि इब्राहिम गारदी ने अपने दुश्मनों के बीच अपने धर्म को, राष्ट्र को किस तरह से तरजीह दिया है और लाख प्रलोभन के बावजूद भी वह झुका नहीं है। उसने अधीनता को स्वीकार नहीं किया है। सन 1761 की बात है। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठे की हार हो गई। मराठे का सेनापति इब्राहिम गारदी बंदी हुआ। वह अंत तक लड़ता रहा और घायल हो जाने के बाद पकड़ लिया गया। इस युद्ध में अवध का नवाब सिराजुद्दौला अहमद शाह अब्दाली की ओर से लड़ रहा था। घायल इब्राहिम गारदी को सिराजुद्दौला के टीले में ही अहमद शाह अब्दाली की छावनी के भीतर पकड़ के रख लिया गया। अहमद शाह अब्दाली को इब्राहिम के नाम से घृणा थी। इब्राहिम के पकड़े जाने पर सिराजुद्दौला के शिविर में होने का समाचार उनको मिला। इसलिए इब्राहिम को अपने सामने पेश करने के लिए बार बार दूत के द्वारा संदेश भिजवा रहे थे। सिराजुद्दौला इब्राहिम गारदी की उपस्थिति से इनकार कर रहा था क्योंकि उन्हें पता था कि इब्राहिम काफ़ी घायल हो चुका है। उसको इस स्थिति में पेश करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन दूत ने अपने शाह का आदेश प्रकट किया। उसको हर हालत में इसी पल वहाँ जाना है। इस समय घायल पड़ा हुआ कम से कम उसे कुछ वक्त दिया जाए, उसे रोक लिया जाए, कुछ बाद पेश करूँगा। दूत नहीं माना। अहमद शाह अब्दाली का स्पष्ट आदेश था। सिराजुद्दौला को उस आदेश का पालन करना पड़ा। अहमद शाह अब्दाली के सामने इब्राहिम गारदी को लाया गया। अहमद शाह ने पूछा, तुम मराठों के 10 पलटनों के जनरल हो? बहुत व्यंग्यात्मक स्वर में उसने उत्तर दिया, हाँ था। पहले तुम फ्रांसीसी के नौकर थे। जी हाँ। फिर हैदराबाद की निजाम के यहाँ तुम नौकर हुए। सही है। इब्राहिम गारदी ने तनिक भी संकोच नहीं किया। तुमने निजाम के यहाँ नौकरी की? उसने फिर कहता है, सही है। क्योंकि निजाम के तुम नौकरी क्यों छोड़ दिया? क्योंकि निजाम के रवैये मुझे और मेरे असूल के खिलाफ थे। तुमने फिरंगी ज़बान पढ़ी है? सही है, पढ़ा है। मुसलमान होकर फिरंगी ज़बान पढ़ी है, फिर मराठों की नौकरी की। खैर, अब तक तुमने जो किया, अब तो तुम तौबा कह दो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। घाव की परवाह न करते हुए इब्राहिम गारदी बोला, तौबा और शर्म आप क्या कहते हैं अफगान साहब? आपके देश में अपने मुल्क से मोहब्बत करने और उस पर जान देने वालों के लिए तौबा करनी पड़ती है और उसके लिए यह सिर नीचा करना पड़ता है। मैंने क्या किया? मैंने अपने मुल्क के लिए, मैंने अपने देश के लिए यह जो कुछ किया। अगर आपके धर्म में, आपके जेहन में यह तौबा और शर्म करना ही कबूल है तो जानते हो इस वक्त किसके सामने हो और ऐसी बातें कर रहे हो? अहमद शाह ने कठोर स्वर में कहा, जानता हूँ
और पूर्ण रूपेण जानता हूँ, पर यकीन है खुदा के फरिश्ते नहीं। इब्राहिम बोला, इतना बड़ी फतह के बाद मैं गुस्से को आपसे अपने आप को आपके पास नहीं आने दिया। मुझे ताज्जुब है, मुसलमान होकर तुमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह बिगाड़ा। तब आप यह जानते ही नहीं हैं कि मुसलमान किसको कहते हैं। इब्राहिम गारदी अपने आत्मविश्वास के साथ जवाब दे रहा है, जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं। मुझे मालूम है कि तुम फिरंगियों के कायल रहे हो, उनकी शागिर्दी में तुमने यह सब सीखा है। क्यों, तुम नमाज पढ़ते हो? हमेशा पाँचों वक्त। अहमद शाह के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आई और आंखों में बद की क्रूरता। बोला, फिरंगी या मराठी जबान में नमाज पढ़ते होंगे? इब्राहिम ने घाव की पीड़ा को दबाते हुए कहा, खुदा अरबी, फारसी, पश्तो जबान को ही समझता है क्या? वह मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता? क्या खुदा राम नहीं है? क्या राम और रहीम अलग अलग हैं? ऐसी सारी बातों को कहते हुए इब्राहिम के मन में थोड़ा भी झिझक नहीं हो रहा था, क्योंकि वह अंदर से दृढ़ संकल्पित था। उसको अपने राष्ट्र से इतना बड़ा लगाव था। वहाँ उनकी अपनी जान की कोई परवाह न थी। दर्द को तरजीह ना देते हुए इतनी बुलंदियों से वह अहमद शाह के सामने यह जवाब पेश कर रहा था, और अहमद शाह चेहरा क्रोध से तमतमा उठाकर बोला, क्यों कुफ्र बकता है, तौबा कर, नहीं तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। इब्राहिम गारदी आंखों से आंख मिलाते हुए कहता है, मेरे तन के टुकड़े हो जाने से रूह के तो टुकड़े होंगे नहीं। इब्राहिम ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा। घायल इब्राहिम के ठंडे स्वर से अहमद शाह की क्रूरता कुछ कुंठित हुई, कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। एक क्षण सोचने के बाद बोला, अच्छा, हम तुमको तौबा करने के लिए वक्त देते हैं। तौबा कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, अपनी फौजी में तुम्हें अच्छी नौकरी देंगे। तुम फिरंगी तरीके से कुछ दस्ते तैयार करना। तो यहाँ तक जो आपने इब्राहिम गारदी के बारे में समझा, इसका मतलब यह है कि इब्राहिम गारदी को कितना अपने राष्ट्र के प्रति लगाव था, कि अपने धर्म को कबूल करने के लिए अपने लालच को, प्रलोभन को थोड़ा सा भी तरजीह नहीं दिया, और अपने प्रलोभन के दायरे में अपने आप को कितना छुपा के रखा, कि उसके प्रलोभन को, उस व्यंग्यात्मक बातों को सुनते हुए भी आवेश को रोकते हुए, अपनी गुस्सा को रोकते हुए उसको इस कदर जवाब दिया कि खुद अहमद शाह अब्दाली को, जो वह कहता था बार बार कि शर्मिंदगी महसूस करो, तौबा महसूस करो, लेकिन खुद अंदर से अहमद शाह अब्दाली उसकी बातों को सुनकर क्या इब्राहिम गारदी के सामने नहीं झुका। इससे स्पष्ट हो गया कि जब वह कहता है कि तुम तौबा करके मेरे यहाँ नौकरी कर लो, यानी इब्राहिम गारदी के बातों से वह काफ़ी संतुष्ट था। उसके व्यंग्यात्मक स्वर तुरंत छीन पड़ गए। उसकी हंसी जो थी वह मूढ़ पड़ गई। क्यों? क्योंकि इब्राहिम गारदी दृढ़ संकल्पित था, राष्ट्र के प्रति अपने आप को न्यौछावर कर चुका था। कोई भी इंसान अगर गलती करता है तो गलती के बाद उन्हें पश्चाताप होता है, जैसा कि अहमद शाह अब्दाली को हो रहा है। इब्राहिम गारदी को लाख चुकाने के बाद भी
जब वह न झुका तो अहमद शाह को यह एहसास हो गया कि व्यक्ति को दृढ़ संकल्पित होकर कार्य करने से उसे कितना सम्मान मिलता है। आज इतिहास इब्राहिम गारदी के किए हुए कार्य को याद करता है। अगले वीडियो में इसकी चर्चा की जाएगी। धन्यवाद। शर्त भैर गेले रूम में खिड़की खोलने रहिए।